तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर के फीचर स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करने हैं। जिसमें पहला है सेटिंग। सेटिंग नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे आपके जो सिस्टम है उसमें जो भी सेटिंग करने हैं वो कर सकते हो। जैसे कि चेंज पासवर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद है प्रोफाइल सेटिंग, तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल देख सकते हो और यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, या फिर रिसिप्ट हिस्ट्री पे आपको कुछ हेडर डालना है, आपका नाम या ऐसा कुछ भी तो डाल सकते हो। आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, अगर जीएसटी है तो टैक्स नंबर आप डाल सकते हो। ये जो भी प्रोफाइल लोगो और लोगो है वो फी रिसिप्ट पे डिस्प्ले होगा, तो वो भी आप करना चाहो तो यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल के आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद है ऑटो एसएमएस सेटिंग। तो ये सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के अलर्ट और रिमाइंडर मैसेजेस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भेज सकते हैं। उसके लिए आप जो भी मैसेजेस ऑटो मोड पे सेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको टाइटल दिखाई देगा, इंक्वायरी वेलकम एसएमएस टू सबमिट। मतलब कि जब भी स्टूडेंट्स का इंक्वायरी आता है तो उसको कौन सा मैसेज जाना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और कौन से एक्शन पे जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि ये एक मैसेज है वेलकम एसएमएस टू स्टूडेंट, तो ये कब जाएगा ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ में कौन मैसेज का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ये जो मैसेज है वो आप अगर भेजना चाहते हो तो किसको भेजना चाहते हो वो इस हिसाब से सिलेक्ट कर दो, स्टूडेंट्स को, फादर को या मदर को, और उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट कर दो। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको मैसेज भेज देगा। उसी हिसाब से आप आईडी पासवर्ड के मैसेजेस, बर्थडे विश के मैसेजेस, स्टूडेंट्स अटेंडेंस मैसेजेस, अगर वो एब्सेंट है तो मैसेज जाएगा, फीस कलेक्शन, फीस रिमाइंडर, एग्ज़ाम, सभी चीज़ों के जो भी ऑटोमेटिक मैसेज है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो ताकि वो फिर ऑटो मोड पे सेंड होते रहे। ऑटो नोटिफिकेशन में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन ये जो भी मैसेज होगा वो स्टूडेंट्स को अपनी एप्लीकेशन पे जाएगा। उसके बाद है माई प्लान। माई प्लान में आप अपने जो भी सब्सक्रिप्शन का इनवॉइस है वो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी आपको सॉफ्टवेयर का रिन्यू करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करके रिन्यू भी कर सकते हैं। फिर है एसएमएस प्लान। अगर आपका सॉफ्टवेयर में एसएमएस का बैलेंस ख़त्म हो गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस अभी 0 है, तो वो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस भी कर सकते हो। तो ये हो गया सेटिंग का मॉड्यूल। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सेटअप। यहाँ पे जो सेटअप है वहाँ पे पहले हमें क्लिक करना है, तो जो भी उसके सब मेन्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले हमें बेसिक सेटअप करने होते हैं, जैसे कि आप कौन कौन से स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपका क्या कोर्स है, फी स्ट्रक्चर क्या है, वो सब सेटअप हमें पहले करने होते हैं। तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। तो सेटअप में पहला है एड ईयर। जो मैंने आपको पहले बताया था, हमारा सिस्टम ईयर के हिसाब से चलता है। अभी आपका एकेडमिक ईयर 2025-2026 है, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आपने ईयर क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे मैनेज ईयर पे क्लिक करोगे तो दिखाई देगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा है 2025-2026। उससे क्या होगा, हम अपने डेटा ईयर के हिसाब से सेपरेट रख सकते हैं और अपना प्रॉफिट लॉस प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है असाइन स्टैंडर्ड। तो यहाँ से आप जो भी स्टैंडर्ड में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सभी स्टैंडर्ड अवेलेबल है। सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ऐसा शॉर्ट वर्ड भी लिखोगे तो जितने भी स्टैंडर्ड के ही रिलेटेड स्टैंडर्ड है या ग्रेड है वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं। उसी हिसाब से दूसरे किसी भी तरह का स्टैंडर्ड हो, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर है आपका और उसके रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है वो आ जाएंगे। तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे असाइन करना है। तो राइट साइड में आपको आपके जो भी स्टैंडर्ड असाइन किए गए हैं वो दिखाई देंगे, जो आप यूज़ कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। अगर आप यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड नहीं मिल रहे हैं
तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपके स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो आप हमें कॉमा सेपरेटेड भेज सकते हैं, जैसे कि इस तरह आप अपने स्टैंडर्ड जो भी है वो यहाँ पे लिख के सबमिट कर दीजिए, तो वो सीधे रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी और फिर हम आपको वो स्टैंडर्ड ऐड करके दे देंगे। उसके बाद है असाइन सब्जेक्ट। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। आप राइट साइड में देख सकते हैं इतने सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी असाइन करके रखे हैं। अगर दूसरे भी किसी सब्जेक्ट आपको ऐड करना है तो वो भी आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करना है और असाइन करना है, तो राइट साइड पे वो आपका अकाउंट में असाइन हो जाएगा। सर्च करने के लिए आपको सिर्फ वर्ड ही लिखना है और वो वर्ड के हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको वो सब्जेक्ट की रिक्वेस्ट हमें एक बार भेज देनी है, तो वो सब्जेक्ट हम ऐड कर देंगे आपके अकाउंट में। उसके बाद है कोर्स टाइप। ये सबसे मेन है क्योंकि इसका सीधा रिलेशन आपके फीस स्ट्रक्चर के साथ है। कोर्स मतलब क्या, मान लीजिए कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड का कोचिंग करा रहे हो तो उसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट के लिए आपके पास ट्यूशन लेने आ रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए आपके पास आ रहे होंगे, क्योंकि वो सभी कोर्सेज का हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट का आ रहा है तो यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए कोर्स ऑल सब्जेक्ट कोचिंग, सिंपल। और ऑल सब्जेक्ट अगर हम सभी स्टैंडर्ड में है तो यहाँ पे हमें सभी स्टैंडर्ड्स को सिलेक्ट कर देना है, सिंपल, और सेव कर देना है। तो उससे क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट का कोर्स क्रिएट हो जाएगा। अभी ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट का कोर्स मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो सिर्फ मैथ्स एंड साइंस के लिए आता है तो आपको यहाँ पे एक कोर्स क्रिएट कर देना है मैथ्स एंड साइंस। और मैथ्स एंड साइंस आप ले रहे हो 10th स्टैंडर्ड में, तो 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप अपने जितने भी कोर्सेज है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स करा रहे हो तो डिफरेंट टाइप के कोर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसमें होता है बेसिक कंप्यूटर, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि उसका फ़ीस अलग होता है। अगर कोई है वेब डेवलपमेंट तो उस तरह का कोर्स आपके पास लेता है तो आप यहाँ पे वो क्रिएट कर दीजिए क्योंकि उसका फ़ीस अलग होता है। तो उस तरह के जितने भी कोर्सेज आप पढ़ा रहे हो वो सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे वन टाइम सबमिट करने हैं। और जो भी कोर्सेज आप बना रहे हो वो यहाँ पे मैनेज कोर्स टाइप पे आपको दिखाई देंगे। देखिए जितने भी कोर्सेज है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर किसी कोर्स को आप बंद करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप बंद भी कर सकते हो। उसके बाद है ऐड क्लास और बैच। ऐड क्लास और बैच मतलब आपके कोचिंग में स्टूडेंट्स कौन से बैच में पढ़ाई करने के लिए आ रहा है वो। तो यहाँ पे आप मॉर्निंग बैच या फिर इवनिंग बैच या फिर आफ्टरनून बैच, ऐसे जितने भी बैचेस हैं वो लिख के क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे का बैच है और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 क्लासेस है तो आपको करना है क्लासरूम 1 मॉर्निंग बैच। ऐसा सुबह 9 बजे का टाइम सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे 9 to 10 और सबमिट कर दीजिए। उसी हिसाब से क्लासरूम 2 में भी सुबह 9 से 10 में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो भी आप क्रिएट कर दीजिए 9 to 10 और सेव कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप अपने बैचेस क्रिएट कर सकते हो और जो भी बैचेस आपने क्रिएट किए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैनेज क्लास बैच, मैनेज क्लास और बैच में आपने जितने भी बैचेस क्रिएट किए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हो या फिर ये पेजिंग का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी है तो आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग लिखोगे तो मॉर्निंग के सभी बैचेस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ऐसा।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फुल नेम लेकर ही आपको सर्च करना है, आप शॉर्ट वर्ड से भी कर सकते हो, जैसे कि रूम 1, तो क्लासरूम 1 के जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। अभी हमने बैचेस तो बना दिए, अगर बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम 1 बैच है, क्लासरूम 1 है, आप देख सकते हो टोटल असाइन स्टूडेंट्स अभी 0 है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर क्लासरूम 1 में 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्टैंडर्ड 10 को सिलेक्ट करिए, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए और असाइन कर दीजिए। राइट साइड में ये स्टूडेंट्स आ गए, डेट मीन्स आपने सुबह 9 बजे का जो बैच है क्लासरूम 1 का, उसके अंदर इतने स्टूडेंट्स आने वाले हैं। अभी बैक जाते हैं, अभी देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम 1 में आएंगे। क्लासरूम 2 की बात करते हैं, जो सुबह 9 बजे से 10 बजे का बैच है, उसके अंदर 11 साइंस के स्टूडेंट आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 11 साइंस सिलेक्ट करेंगे, और उसके अंदर भी अगर आप कोर्स के हिसाब से सर्च करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबको सिलेक्ट कर दीजिए और असाइन कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो। आप जब स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करोगे तब भी आप बैच असाइन कर सकते हो, और यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक साथ सभी स्टूडेंट्स को बैच असाइन कर सकते हो, जिससे आप इजीली मैनेज कर पाओगे। सेटअप में दूसरा है टाइम टेबल। तो यहाँ से आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी टाइम टेबल है वो सेट कर सकते हो। जैसे कि मंडे के लिए टाइम टेबल सेट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो भी टाइम टेबल है वो आपको यहाँ पे सेटअप कर देना है। नॉर्मली ट्यूशन क्लासेस में अगर बैचेस फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस केस में आप टाइम टेबल का मॉड्यूल यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद है ऐड टैक्स। अगर आप स्टूडेंट्स का जो फीस ले रहे हो और वो रिसिप्ट आप उनको दे रहे हो और वो रिसिप्ट जीएसटी इनेबल देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आप अपना टैक्स जो भी है वो मैनेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे CGST ऐसा लिखना है। अगर आपका टैक्स 18% है तो यहाँ पे 9% लिख दीजिए। उसी हिसाब से CGST और SGST और वहाँ पे भी 9% लिख दो, तो टोटल हो गया 18% टैक्स। और जो भी टैक्स है वो यहाँ पे आप मैनेज टैक्सेस में जाके देख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे टैक्स सेटअप किया है तो जो भी आपकी फ़ीस की रिसिप्ट होगी वो टैक्स इनेबल निकलेगी। अगर आप टैक्स वाली रिसिप्ट नहीं निकालना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सेटअप का मॉड्यूल। तो ये सेटअप आपको 1 टाइम ही करना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहो।